अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये कोई बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, हम सब ने किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सॉल्व किया होगा मिसिंग नंबर सीरीज़ या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़, तो उससे हम लोग काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे समझते हैं, देखिए n1 n2 n3 n4 अप टू n ये नंबर्स हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 इतना जा के एक नंबर आता है n। ठीक है, और इन सब के बीच में अगर डिफरेंस सेम रहा, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं d से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे, d से। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर रहा 2 फिर 4 6 8, अगर ऐसे रहा तो फिर डिफरेंस कितना हो रहा है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ऐसे हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला हम लोग सिर्फ देखेंगे लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं, जो भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोग उसको लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन मेथड से लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे। एक थोड़ा सा देख लो, Tn अगर 2 4 6 8 है, ठीक है, तो मुझे सपोज इसका अगला वाला टर्म कितना है वो फाइंड आउट करना है। अगला टर्म कितना होगा, 10 होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसको फॉर्मूला से थोड़ा देख लेते हैं। ए मतलब क्या है, ए मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन मतलब क्या है, जो जिस टर्म का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। ठीक है, एन, फिर -1 इंटू डी। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन तो क्या होगा, ए मतलब 2 प्लस n-1। n कितना है यहाँ पे, n कितना है, फिफ्थ, 1 2 3 4 5। n मतलब नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म है -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 2 है, तो 2 प्लस 5 -1 4 इंटू 2, तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। ये हो गया। अगर हम लोग अभी इसको ही विजुअलाइज करेंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको चलो करते हैं विजुअलाइज। ठीक है, विजुअलाइज अगर हम लोग करेंगे कि हम लोगों को फॉर्मूला याद रखने की या फिर रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली पहला टर्म है 2, कितना, पहला टर्म है 2। मुझे पूछा कौन सा गया टर्म, कौन सा टर्म मुझे पूछा गया है, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे इस सीरीज को, तो पहले टर्म से फिफ्थ टर्म जाने के बीच में हम लोगों को कितने डिफरेंसेस को क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, फिफ्थ माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 डिफरेंसेस। ओके, तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला टर्म जो कि है 2, जिसका वैल्यू है 2, प्लस अगर मैं इन चार वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, चार डिफरेंसेस के वैल्यू को, तो कितना होगा, 2 4 ज़ा 8। तो हम लोग इसको ऐसे, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सेम ही हुआ, लेकिन जब तुम लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाद हम लोगों को बहुत ही आसानी होगी साइमल्टेनियसली विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसको आंसर करने में। ठीक है, तो 2 प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8 इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद ये एक फॉर्मूला है सम का। अगर 2 4 6 8 10 ऐसे अगर सम होगा, ठीक है, ये अगर एक सीरीज है तो इसका सम क्या होगा, जो कि एपी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका सम क्या होगा। इसका सम के लिए फॉर्मूला तो है ये वाला, लेकिन हम लोग ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, वैसे ही लॉजिक से ही याद कर लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस किस टाइप के दिए गए होंगे। ठीक है, देखो ये एक लैंग्वेज है लिखने का, एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। मतलब क्या है कि 18 से शुरू हुआ, 18 है पहला टर्म, 18 25 32 39 46 ऐसे करते 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 टिल 20 टर्म्स दिया गया है।
मतलब ये तो सिर्फ 5 ही टर्म दिए गए हैं, ऐसे करते करते 20 टर्म्स तक ये वाला सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो पूछा गया होगा कि फाइंड nth टर्म। nth टर्म मतलब सपोज मैं पूछूंगा कि T20 कितना है, मतलब T20 मतलब क्या है, मतलब कि 20 वाला टर्म जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा। तो हम लोगों को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला, हम लोगों को पता है कि पहला टर्म तो 18 है। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंसेस 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 हो के 20 टर्म तक ये पहुंचा होगा। तो 20 टर्म्स में से अगर 18 मतलब पहला टर्म निकाल दिए तो कितने टर्म्स बचे, 19। ठीक है, मतलब 19 डिफरेंसेस को क्रॉस करके करके मतलब 19 बार ये जंप करके 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 ये लास्ट तक आखिरी तक पहुंचा होगा। ठीक है, और एक जंप में ये कितना वैल्यू ले रहा है, 7। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि 18 प्लस 19 इंटू 7। तो इसका शॉर्टकट क्या है, मतलब याद रखने का, कि ए तो पहला टर्म तो होगा ही होगा, इसके साथ कितना ऐड करना है, जितने भी टर्म होंगे उससे एक माइनस कर दो, 19D। ठीक है, ये एक तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें टिल 20 टर्म्स दिया गया था लेकिन लास्ट टर्म नहीं दिया गया था। फिर इसमें कैसे दिया गया है, 18 25 32 39 डॉट 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 144। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कितने टर्म्स है ये हम लोगों को नहीं पता। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखो 144, उसमें से 18 हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, मतलब 18 से 144 तक डिफरेंस कितना होगा, 144 माइनस 18 कितना होगा, 126। जैसे कि ये वाला समझो, जैसे कि ये वाला समझो, जैसे कि यहाँ पे था 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसमें पूछा गया होता कि कितने टर्म्स थे, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि 10 माइनस 2 कितना आया, 8। मतलब कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में 8 है, मतलब 8 डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 8 है, और उसी 8 को, वो जो डिफरेंस है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जो कि कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 144 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 7, तो 126 बाई 7 प्लस 1। ये वाला प्लस 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब 144 से 18 निकाल दे रहे हैं, मतलब 18 को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक टर्म को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एक टर्म को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे 18 ऐड नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, कितने टर्म्स है सिर्फ, इसलिए 18 ऐड नहीं होगा, एक टर्म ऐड होगा, एक टर्म। तो 18 प्लस 1 19 टर्म्स यहाँ पे होंगे, 18 से लेके 144 तक। ठीक है, फिर अगर पूछा जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि हम लोग तो सम का फॉर्मूला याद ही नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं याद रखेंगे। फाइंड द सम ऑफ एपी 5 11 17 टिल 22 टर्म्स। ठीक है, ये एक तरीका हुआ पूछने का। और क्या तरीका है, फाइंड द सम ऑफ, ये कितने टर्म है ये नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया है कि 5 11 17 ऐसे हो के 197 तक ये जा रहा है। ठीक है, कितने टर्म से हम लोगों को नहीं पता, फिर भी हम लोगों को सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है। देखो 22nd टर्म तक जा रहा है, मतलब कि हम लोग 22nd टर्म निकालें तो क्या होगा, 5 प्लस 22nd टर्म में से हम लोग 5 पहले ही ऐड कर चुके हैं, बचे कितने होंगे, 21 टर्म 21। डिफरेंस यहाँ पे कितना कितना हो रहा है, 6, तो इंटू 6, तो ये आया कितना, 131। तो ये जो 22वां टर्म होगा इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को, 131 पता चल गया। अब थोड़ा देखो, एक नया कॉन्सेप्ट है। अब इसका सम पूछा गया है, अगर हम लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले तो हम लोगों को इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए हम लोग लिखना पड़ेगा, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने में ही 1 मिनट चला जाएगा। लेकिन इसको शॉर्टकट तरीका क्या है कि देखो, कोई भी अगर एपी होगा तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब क्या है, देखो इसमें जैसे कि पहला वाले इसमें देखते हैं, ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखते हैं। 2 4 6 8 10 था। अब मैं पूछूं कि इन सब का सम क्या होगा, ठीक है, इस सब का सम क्या होगा। 2 4 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30, इसका सम कितना है 30। अभी हम लोगों को एक छोटा सा चीज़ नोटिस करना है, ठीक है, कि देखो हम सबको पता है कि अगर 5 नंबर हैं, ठीक है, तो इनका सम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे। अभी उसी सम में अगर मैं बोलूं कि एवरेज क्या होगा, इस सम का, इस 5 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 टर्म्स हैं, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चलेगा, एवरेज। तो सम कितना है 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एवरेज 6 आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो हम लोगों को सम ही पहले निकालना है, ठीक है, क्योंकि 22 टर्म है यहाँ पे। तो सम निकालना इतना तो आसान नहीं होगा एग्जाम में कि एक नंबर को ऐड करें। तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि इस तरीके से तो निकला जा सकता है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का एवरेज भी ले लूं तो भी मुझे एवरेज मिल सकता है। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म मतलब क्या है, ये 5 है ना, ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, सेकंड लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया गया रहता है कि 12 14 ऐसे दिया गया रहता, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या क्या होंगे, 2 का अब 10 नहीं होगा, 2 है क्या, फर्स्ट टर्म विथ लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म विथ सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म विथ थर्ड लास्ट टर्म, ये सब है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। और एक चीज सॉरी मैं भूल गया, ये सब है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, लेकिन ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ही अप्लाई हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग, थर्ड टर्म सेकेंड थर्ड टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग, फोर्थ टर्म सेकेंड फोर्थ टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग, लास्ट फोर्थ टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है। अगर ये वाला हो गया 18, तो अब टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 टर्म्स हो गए तो हम लोग को इतने सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि इस 9 टर्म्स में से बीच वाला टर्म ही एवरेज टर्म होगा, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखो। तो इस सीरीज़ का अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो हम लोगों को क्या करना है, जो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स तुम लोगों को दिख रहा है उन दोनों का एवरेज ले लो। जैसे कि यहाँ पे 2 है और 18 है, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। 18 प्लस 2 कितना होगा, 20, ठीक है। 20, इसका एवरेज क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम लोगों ने 2 ही टर्म्स लिए थे, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये तो गलत हो गया, सॉरी। 16 प्लस 2 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 9 इंटू 8 72 विल बी द सम, ठीक है। ऐड करके भी देख लेना 72 ही आएगा। उसी तरह अगर हम लोग ये दोनों टर्म ना लेके अगर हम लोग लेते 6 और 12, ठीक है,
6 और 12 18 आता, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, 4 प्लस 14 18 ही आता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि 22nd टर्म कौन सा है, 131। तो 131 तो आखिरी ही टर्म होगा, पहला टर्म क्या है 5, तो 5 प्लस 131 कितना क्या होगा 136 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, जितना भी आने दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया क्या एवरेज कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 22 हैं, तो 2 से कटा 11, 136 इंटू 11 आ जाएगा 1496। ठीक है, आ जाएगा कितना 1496। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को आखिरी टर्म बता दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या क्या है, नहीं नहीं नहीं, पहले हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे आखिरी टर्म्स बता दिया गया है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ 197 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकल गया, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हम लोगों को ये तो पता ही नहीं है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन में आते हैं तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स वाला। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन नहीं ऑड हुए तो एवरेज क्या होगा, मिडिल वाला टर्म। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसमें n कितना आएगा 197। ठीक है, 197 माइनस 5 कितना होता है 192। इसको डिफरेंस कौन सा वाला डिफरेंस काटेगा, इसको यहाँ पे क्या चल रहा है सीरीज 6 में। ठीक है, ऐड हो रहा है, तो 197 और 5 के बीच में डिफरेंस है 192 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस लेने के टाइम हम लोग 5 को यहाँ पे माइनस कर दे रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए +1 हो गया। कितने टर्म्स आए 33 टर्म्स आए। कितने टर्म्स आए 33 टर्म्स आए। अभी अगर हम लोग सम देखेंगे तो 197 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 202 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33, ये आ जाएगा 3333। ऐसे भी आ सकता है। और अगर तुम लोगों को चाहिए कि बीच वाला टर्म चाहिए, ठीक है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा 33 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, ठीक है, तो बीच वाला टर्म कितना होगा 17 वाला टर्म बीच का होगा। कैसे 33 प्लस 1 34 डिवाइडेड बाई 2, 17 वाला टर्म बीच वाला होगा। मतलब इसके यहाँ पे 16 होंगे, इसके यहाँ पे 16 होंगे 32 और ये 33। तो 17वां वाला टर्म कैसे हम लोग को पता चलेगा, क्यों हम लोगों का फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। ठीक है, तो हम लोग 5 प्लस 16 इंटू डी जो भी आएगा, ठीक है, वो होगा एवरेज। ये निकला हम लोगों ने सम। ठीक है, ठीक है, ये वाले वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं, सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हाँ, और एक प्रॉब्लम देख लो। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 22। ये तीसरा टर्म दिया गया है 22 एंड द सेवेंथ टर्म इज 54। सेवेंथ टर्म दिया गया है 54 और पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ द एपी। पहला और दूसरा टर्म क्या है। तो देखो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा 4 डिफरेंसेस होंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 4d इज इक्वल टू इन दोनों के वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है 32, तो d हो जाएगा कितना 8। तो d अगर 8 हो गया, अगर ये वाला 8 हो गया, तो अभी हम लोगों को पता है कि 22 में से अगर 8 घटा लेंगे तो ये वाला आ जाएगा 14 14। इसमें से अगर 8 घटा लेंगे तो आ जाएगा 6। तो पहला टर्म होगा 6 और दूसरा टर्म होगा 14। हाँ, ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट है।
टोटली नया कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 एपी के सीरीज दिए हुए हैं। देखो 5, 11, 17 डॉट 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 टिल 100 टर्म्स, 3, 11, 19 डॉट 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 टिल 100 टर्म्स, ये वाला टिल 100 टर्म्स। ठीक है, द लिस्ट ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ 3 सीरीज, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि इन तीनों सीरीज में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं। कॉमन टर्म्स मतलब क्या है, देखो ऐसा एक टर्म तो दिया गया होगा जो कि कॉमन है, पहला टर्म होगा वो जो कि कॉमन होगा, वो पहला टर्म होगा। देखो ये 5 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं, 6, 6। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 और 11 में 8, 8, इसमें 7, 7। ठीक है, तो ऐसे पूछा गया होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है। अब ये दोनों लाइन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये हम लोगों को एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ इस दोनों सीरीज को देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर मैं पहला वाला सीरीज को एक्सपांड करते चलूं, 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 ऐसे करते करते कुछ एक वैल्यू तक मैं गया, 83 तक गया। फिर दूसरे वाले सीरीज में 5, 3, 11 ऐसे 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 करते करते कुछ एक वैल्यू तक गया। 100 वैल्यू तक हम लोगों को नहीं निकालना है, 100 टर्म्स तक, सिर्फ कुछ एक वैल्यू तक हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 11, 11 कॉमन है, 35, 35, 59 यहाँ पे भी है, 59 यहाँ पे भी है, 83 यहाँ पे भी है और 83 यहाँ पे भी है। उसी तरह और अगर हम लोग सीरीज को सॉल्व करते तो और भी नंबर्स निकल के आते। ठीक है, अब इन 4 वैल्यू जो कॉमन कॉमन वैल्यूज आए, इनको थोड़ा ऑब्जर्व करो। इसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट डिफरेंस है, 24, 24, 24। मतलब कि जो कॉमन टर्म्स निकल के आए हैं उनका वो कॉमन टर्म्स भी अपने आप में एक एपी सीरीज बना रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, और ये वैल्यू 24 ही क्यों आया, कुछ भी आ सकता था, या फिर इस क्वेश्चन में सिर्फ 24 आया, फिर और कुछ क्वेश्चंस में कुछ अलग वैल्यूज आ सकते हैं। इस वैल्यू का मतलब क्या है, हम लोगों ने कौन से 2 सीरीज उठाए थे, पहला वाला और दूसरा वाला। इन दोनों सीरीज में हम लोगों को देखना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, 6, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, 8। तो अगर हम लोग 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो वो आएगा 24। मतलब इन दोनों डिफरेंसेस का एलसीएम जो होगा, इस कॉमन टर्म्स का डिफरेंस भी वही होगा। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही वाला है। तो अब मैं बोल सकता हूं इन दोनों सीरीज को देख के, सिर्फ इन दोनों को देखो, 11 है पहला वाला कॉमन टर्म जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, 11। ठीक है, अब मुझे अगर पूछा गया कि फोर्थ कॉमन टर्म क्या होगा, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 8, तो 6 और 8 का एलसीएम होगा 24। तो 11 में मुझे 24 ऐड करते जाना है, फिर 24, फिर 24। ठीक है, या फिर मुझे यह भी पता चल चुका है कि 11 तो पहला टर्म होगा कॉमन सीरीज में, कॉमन नंबर सीरीज में, तो मुझे पूछा गया है कि फोर्थ नंबर क्या होगा कॉमन में। तो 11 प्लस डिफरेंस तो हम लोगों को पता है 24, 24 इंटू 3। ठीक है, तो उससे ही हम लोग निकाल सकते हैं 83। तो ये मैं सिर्फ तुम लोगों को समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब हम लोग चलते हैं 3 सीरीजेस में जो कि एक्चुअल क्वेश्चन है, 1, 2, 3। इसमें डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 6, इस सीरीज में 8, इस सीरीज में 7। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 168। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 168। इसका मतलब है कि अगर पहला वाला टर्म 11 है
अब तीनों सीरीज की बात मैं कर रहा हूं कि तीन सीरीज में कॉमन टर्म्स क्या हैं। तो दूसरा टर्म क्या होगा, 11 प्लस 168, क्योंकि इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली एलसीएम 168, फिर ये वाला वैल्यू आया 179, फिर इसमें और नेक्स्ट में कितना डिफरेंस रहेगा, 168। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह से जो नंबर का टर्म कॉमन टर्म पूछा गया होगा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा गया होगा कि देयर विल बी हाउ मेनी कॉमन टर्म्स इन द थ्री इन दीज थ्री सीरीजेस, ठीक है, हाउ मेनी, तो हम लोग ऐसे करते करते कब तक जाएंगे, ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। देखो ये कैसे पता करना है, देखो तीनों की तीनों सीरीजेस में लास्ट कितने तक, कितने टर्म तक ये वाला सिलसिला चलेगा, 100वें टर्म तक, 100 तक, ठीक है, 100 तक, 100 तक, ठीक है। तो हम लोगों को ये ऑब्जर्व करना है, थोड़ी सी ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ही छोटा सा छोटा वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वे में हम लोग देखेंगे कि इसमें तो डिफरेंस 6 है, इसमें भी डिफरेंस 8 है, इसमें डिफरेंस 7 है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला सीरीज मतलब सबसे छोटा सीरीज कौन सा वाला होगा, देखो तीनों में सेकेंड टर्म पे है कितना, 11, सेकेंड हो या जो भी हो, तीनों में फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, 11, मतलब इसको भूल जाओ, अब इसको देखो, ठीक है। 11 से अगर मैं सीरीज शुरू करता हूं और सीरीज को बढ़ाते चलता हूं, एक सीरीज को मैंने बढ़ाया 6 के रफ्तार से, 6 डिफरेंस से, एक को रफ्तार से बनाया 8 के डिफरेंस से, एक को बनाया 7 के डिफरेंस के, और सभी सीरीजेस को मैं कितने तक खींच के लूंगा, 100th टर्म तक मैं लूंगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल ही है, 100 टर्म्स तक ही लेना है। तो कौन सा वाला सीरीज सबसे पहले खत्म हो जाएगा, मतलब कम वैल्यू में, ये वाला पहला वाला सीरीज, क्योंकि इसमें डिफरेंस ही सेम है और इनिशियल्स तो तीनों के 11 11 11 ही हैं। तो हम लोगों को पहले फाउंड आउट करना होगा कि ये वाला जो पहला सीरीज है इसका 100th वाला टर्म कितना होगा। तो इसका 100th वाला टर्म कैसे हम लोगों को पता चलेगा, हम लोगों को क्या करना है, सिंपली देखो 100 वाला टर्म हम लोग पहले से ही सीखे हैं बेसिक में, हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, 100 वाला टर्म कैसे सॉल्व करना है, पहला टर्म है 5, ठीक है, पहले टर्म का वैल्यू है कितना, देखो यहाँ पे देखो, पहले टर्म का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। अभी प्लस टोटल कितने टर्म तक जाने हैं, 100 तक पहुंचना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 5, कितने टर्म तक पहुंचना है, 100वें टर्म तक। पहले टर्म के बाद पहले टर्म के कितने टर्म्स के बाद 100th टर्म आएगा, इसमें अगर 99 टर्म्स हम लोग एक 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 करके जोड़ेंगे तो 100th वाला टर्म आ जाएगा। तो 99 इंटू डिफरेंस कितना है, 6, ठीक है। तो 100 इंटू 6 होता तो 600 होता, तो ये वाला हो जाएगा 594, तो ये वाला कितना हो जाएगा 594 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 599। तो ये पता चल गया कि पहले सीरीज का जो पहला वाला सीरीज था इसका आखिरी टर्म कितना होगा, 599। यहाँ पे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वाले सीरीज तो उसके बाद में बहुत बाद में जाके खत्म होंगे, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस तो 8 है, इसका 7 है। तो हम लोग ये जो कॉमन टर्म्स निकाल रहे थे ये कितने तक निकालेंगे, 599 से नीचे तक ही निकालेंगे। उसके बाद तो कॉमन टर्म्स सिर्फ इस दोनों में आएगा, ये दोनों सीरीजेस में, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि हम लोगों को तीनों सीरीजेस के कॉमन टर्म्स पूछे गए हैं। तो 599 तक जाना है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे 347 तक, इसमें फिर से 168 ऐड कर दो तो कितना होगा, 5 कैरी 1, 515। अगर 515 में 168 ऐड करेंगे तो वो एक्सीड कर जाएगा 599 को। तो हम लोगों को क्या पता चला कि कितने कॉमन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछा गया होगा तो 4 है, ठीक है। तो कितने होंगे, तो 4 ही होंगे, खत्म। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट एपी का, एपी का पूरा लास्ट कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है।
फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन द सीरीज 3, 10, 17। अब ये नहीं दिया गया है कि ये कितने टर्म्स तक कंटिन्यू कर रहा है या फिर इसका आखिरी टर्म क्या है, ये वाला नंबर नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ ऐसा एक सीरीज दिया गया है जिसमें कि हम लोगों को कॉमन डिफरेंस का पता चले और पूछा गया कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन द सीरीज 3, 10, 17। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो, डिफरेंस जो होगा 7, 7, 7, मैं बोल सकता हूं ना कि 7 अगर 3 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3। पॉइंट्स में नहीं बोल रहा हूं मैं इंटीजर वैल्यू में बोल रहा हूं। 10 को अगर 7 डिवाइड करता है जो कि सेकंड वैल्यू है, रिमाइंडर 3। 17 को अगर डिवाइड करता है 7, वैल्यू 3। हर किसी में वैल्यू 3 आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये कंटिन्यू हो रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उनमें से जो भी किसी नंबर को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वो वाला नंबर इस सीरीज में पड़ेगा। ठीक है, वो वाला नंबर इस सीरीज में पड़ेगा, आएगा। तो ठीक है, तो पूछा कितना गया है, 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट पूछा गया है, लार्जेस्ट। तो 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट तो कितना होगा, 9999, लेकिन जो कि इस सीरीज में भी आना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, जस्ट उसके बाद वाला 5 डिजिट नंबर लेना है, 10,000। अगर मैं 10,000 को 7 से डिवाइड करूं, देखो, अगर मैं 10,000 को 7 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है रिमाइंडर मुझे। अगर मुझे रिमाइंडर 4 मिल रहा है तो मुझे क्या करना है कि देखो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझो। अगर हम लोगों के पास 100 होता नंबर और इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2। ठीक है, रिमाइंडर यहां पे कितना आया, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं क्या ऐसा करूं कि रिमाइंडर मेरा 1 आ जाए यहां पे, ठीक है, 100 है इसीलिए रिमाइंडर 2 आ रहा है। क्या ऐसा करूं कि रिमाइंडर 1 आ जाए, तो यहां पे अगर 99 होता तो रिमाइंडर 1 आता। ठीक है, मतलब मुझे 2 आ रहा है, मुझे कितना कम चाहिए, 1 कम चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मेन वैल्यू से 1 कम कर लेना है। ठीक है, तो उसी तरह यहां पे मुझे वैल्यू आ रहा है कितना, 4 आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए अगर 3, वैल्यू यहां पे 3 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेन वैल्यू से 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10,000 से अगर मैं 3 माइनस करूं तो क्या होगा, 9,997। तो इस वैल्यू को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। यू कैन क्रॉस चेक इट। ठीक है, तो वैल्यू हम लोगों का सिंगल लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ, 9,997। ठीक है।